नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सी एस पैम स्टूडियो में। मैं एक बार फिर से जीएस जूनियर अकाउंटेंट का जूनियर अकाउंटेंट कलर का जो BSPHCL का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ, आपको 3 जुलाई को जो ख़त्म हो गया, तो मैं उसका एक बार मैं कट ऑफ लेकर आया था, पर फिर से मुझे एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लेकर मुझे आना पड़ा आप सबके बीच में। अब हमको दोबारा इसलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार एक है जो कि नियम लागू किया स्पेशल डोमिसाइल के फेवर में, जो कि अच्छा ही है, इसको नॉट बैड कहूँगा। क्योंकि ये अभी तक नोटिस ऐसा चल रहा है, क्या वो जो सरकार का अनाउंसमेंट क्या है वो बताने मैं जा रहा हूँ कि अनाउंसमेंट ये है कि अब तक के बिहार में जिस किसी एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसमें जो अदर स्टेट का गर्ल्स है उसको 35 रिजर्वेशन में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो अब वो जाएंगे कहाँ? अब वो जो गर्ल्स के कैटेगरी से वो हट गए हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाके वो फाइट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है उस कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ेगा, 1 नंबर बढ़े, हाफ नंबर बढ़े, पॉइंट समथिंग बढ़े, बट बढ़ेगा तो ज़रूर, क्योंकि 2-4 ऐसे गर्ल्स होंगे जो कि बॉयज़ से भी अव्वल होंगे, उनके नंबर आए होंगे या कम्पिटेट करेंगे, और वो जहाँ से हटे हैं उस जगह को खाली करेंगे। मतलब कि वहाँ पर बिहार के कुछ लड़कियाँ उसमें एंट्री करेंगे जो वो कंपटीशन से बाहर होने वाली थी, वो अंदर आएंगे। यानी कि वहाँ पर जो कट ऑफ है आपको नीचे डाउनफॉल दिखेगा, कट ऑफ डाउनफॉल दिखेगा, ये गर्ल्स में, लेकिन बॉयज़ में बढ़ेगा। तो एक मैं नोटिस लेके आया हूँ बीपीएससी के हवाले से, जो बीपीएससी ने भी इस नोटिस को अभी जारी किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल्स है। तो बीपीएससी अगर जारी किया है, जो कि बिहार का सबसे अव्वल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेता है पीसीएस वाले, उसके बाद जितने भी हैं बीएसएससी, ये सब का जो नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका है। एक्चुअली ये लागू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब नीतीश कुमार, ये सरकार ही ऐसी कह रही है कि जिस किसी में रिजल्ट नहीं हुआ है उसमें ये एप्लीकेबल आज से ही स्टार्ट होता। हमने जिस दिन नोटिस आया था, नहीं कि 2-3 दिन पहले, तो पहले से ही स्टार्ट होता। उसी संदर्भ में जो कि बीपीएससी ने भी कहा क्या कि मैंने कि जो दिनांक 9 जुलाई की बात है, 9 जुलाई एवं पत्रांक संख्या, इसकी डिटेल से देता है, पत्रांक संख्या 12585 दिनांक 9/7/2025 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाएं एवं संवर्गीय के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति, जो सीधी नियुक्ति है, प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्चुअल, इस पे कोई एप्लीकेबल नहीं है, सीधी नियुक्ति यानी कि फुल्ली जो सरकारी है, फुल्ली सरकारी नियुक्ति में 100% राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% 36 आरक्षण अनुमान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तदालोक में सूचित किया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, जिन विज्ञापनों में परीक्षा पर प्रकाशित किया जाना शेष है, यानी कि बचा हुआ है, ऐसे सभी मामलों में यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। ठीक है, तो अब बीपीएससी किया है तो सारे धीरे धीरे ये अपने लागू करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा। तो लड़कों का हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हड़बड़ाने की। हाँ, जो अनरिजर्व कैटेगरी में जिनकी बहुत अच्छी मार्क्स है, जो बहुत अच्छी मार्क्स है, क्योंकि बिहार में क्या पूरे देश में जिस आदमी है उसकी कैटेगरी दे दिया गया है। AWS को जो पहले जो कि अनरिजर्व जनरल कहलाते थे, जनरल में जो फाइट किया जाता था, उसको अलग से 10% दे दिया गया है। उसमें वो रहेंगे, उसमें कोई बाहर वाले नहीं एंट्री करेंगे। बॉयज़ तो पहले नहीं एंट्री करते थे, गर्ल्स ही एंट्री करते थे, लेकिन अब गर्ल्स को भी हटा दिया गया।
तो बॉयज़ को कोई दिक्कत नहीं है, और बिहार के जो गर्ल्स हैं उनको भी दिक्कत है। उनको तो और खुशी की बात है कि नीतीश कुमार उनके बारे में स्पेशल ध्यान दिया कि उनकी कट ऑफ और नीचे जाएगी, और नीचे जिस भी कंपटीशन का 1 मार्क्स कमे, आधा मार्क्स कमेगा तो कमेगा, माने उतना ही नहीं कमेगा, 5 से 7 नंबर डाउनफॉल होगा, मे बी 10 से 12 नंबर अफेक्ट हो सकता है, डाउनफॉल होगा। अब तो खैर होने की चांस ही नहीं है, वो अप होने का चांस नहीं, वो जब भी होगा तो डाउन होगा। लेकिन 1 नंबर, हाफ नंबर, कुछ पॉइंट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी को हिट करेगा, यानी कि अप होगा। तो अब देखते हैं हम अपने जो पहले वाले जो मैंने अनुमानित कट ऑफ लगाया था, तो पहले ये मेरा कट ऑफ था कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो कि 79 बॉयज़ की और गर्ल्स का 72। हाँ, ये तो बहुत कट ऑफ मैंने बता दिया था। अब मेरा भी एक अनुमानित है, चूँकि ये सिंगल एग्जामिनेशन है, इसीलिए मैंने ये अनुमान लगाया था कि इतना जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत 70-80 हज़ार माने कि स्टूडेंट्स में लगभग 50 से 55 हज़ार तो कंफर्म है कि वो अपेयर हुए ही हैं। फिर भी 746 सीट्स हैं, तो उसके हिसाब से वो कितने गुने हो जाते हैं, हंड्रेड्स बहुत ज़्यादा टैंक्स हो जाते हैं। ऐसे रेलवे में जो कि लगभग, और अदर स्टेट में भी, अदर चीज़ों में देखिएगा कि 23-24 गुना या 10 गुना रहता है, तो उसकी कट ऑफ आपको लगभग 65, 67, 68 हो जाते हैं। और यहाँ तो बस सिंगल एग्जामिनेशन है, तो 79 मुश्किल, बहुत बड़ा नहीं, मेरे हिसाब से ये और ज़्यादा ही जाएगा। तो अनरिजर्व वाले बॉयज़ में 79 और गर्ल्स का 72, EWS का 71 और 66। अनरिजर्व के बाद आता है जो हाई होता है, वो होता है BC का 76 मार्क्स। मैंने बॉयज़ को एक्सपेक्टेड बोला था, और गर्ल्स का 68 मार्क्स। EBC का 67 और 63 गर्ल्स का। SC कैटेगरी बॉयज़ का 62 और गर्ल्स का 60। ST बॉयज़ का 61 और गर्ल्स का 55। ये अनरिजर्व कैटेगरी के ये जो प्रावधान था 35 महीने के डोमिसाइल लागू होने के पहले का। अगर अब डोमिसाइल लागू होता है तो सोचिए कि अफेक्ट कहाँ करेगा। जितने भी गर्ल्स की कैटेगरी है, जितने भी, मैं कह रहा हूँ जितने भी सारे हैं जो कि नीचे से जो कि और घटेंगे। 1 नंबर कमे, 2 नंबर कमे, 4 नंबर कमे, लेकिन कमेगा, क्योंकि जो अनरिजर्व, जो सबसे अनरिजर्व कैटेगरी जो 72 है, उसकी सीट खाली हो रही है। तो नीचे वाली है जो कि उसका कट ऑफ कमेगा, तो नीचे वाली जो गर्ल्स है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में, वो सब जाएंगे। EWS वाले भी जाएंगे, BC भी जाएंगे, EBC, SC, ST, स्वतंत्रता सेनानी, PH कैंडिडेट सब जाएंगे, सब के सब जाएंगे। वहाँ का सीट वैकेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ से उसको पुश आउट करके बाहर किया जा रहा है, बाहर वाले लड़कियों को तो पुश आउट करके उसको वहाँ से हटाया जा रहा है, तो वहाँ पर सीट वैकेंट होगा, जिसका बहुत अच्छा भी मार्क्स है। जैसे 72 हो, किसी सपोर्ट रहते हैं कि मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया है 72, अब बाहर वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं 10 वो जो कि 72 ला ही रहे, अब उनको हटा दिया गया, तो अब वो कहाँ जाएंगे, तो बॉयज़ वाला में जाएंगे 70, अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज़ 79 में। अगर उनको 79 नंबर आया है 72 से, तो ज़्यादा है ना 79, तो अगर 72 से ज़्यादा 79 अगर हिट किया तो वो उसमें कैलकुलेट करेंगे। लेकिन 72 ना हो, 73 आया होगा, तो 79 को टच नहीं कर रहे हैं, तो एग्जिट करेंगे सीधे, वो बाहर हो जाएंगे। वो बाहर हो गए, लेकिन 72 वाला जगह तो खाली हो गया ना। तो अब है जो कोई, अब मान लेते हैं कि इसके बाद जो कट ऑफ होता है BC का, तो 68 है, ठीक है। तो 68 वाले है जो कि अगर वो 72 वाला और नीचे आएगा, तो बस इसका जिनका जो कि 68 है, वो कहाँ चले जाएंगे, वो अनरिजर्व माने कि वो सीधे अनरिजर्व कैटेगरी के गर्ल्स में हिट करेंगे, BC वाले अपने जगह छोड़ देंगे। तो जो नीचे का और जो और नीचे का जो गर्ल्स है, वो तो उसमें आके कहेंगे कि नहीं, ये हमारा, हम अपना क्लेम करते हैं इस पर कि इतना कम मार्क्स में मेरा भी होना चाहिए। तो वैसे ही सब करेंगे, सब है जो कि जिनका अधिक मार्क्स से वो चले जाएंगे ऊपर वाले में, अनरिजर्व गर्ल्स वाले में। और जो कैटेगरी बात जो SC ST में जो बिलोंग करते हैं, जिस कट ऑफ से आते हैं, वो आ जाते हैं। अब जो 72 गर्ल्स हैं, तो कुछ तो बिहार के भी गर्ल्स होंगे जो कि 72 से अधिक, 79 से जो मैंने एक्सपेक्टेड गर्ल्स बॉयज़ बुलाए थे, उनको भी तो 80, 82, 83, 84, 89, 90 लाने वाले गर्ल्स होंगे। ऐसा नहीं कि वो 90 लाने वाले गर्ल्स नहीं है। तो 90 गर्ल्स वाले सिर्फ गर्ल्स में नहीं क्लेम करेंगे, वो बॉयज़ में हिट करेंगे, वो अपना छोड़ देंगे, उसके जगह कहेंगे बहन तुम दूसरे को आएंगे, कहेंगे क्या हो तुम यहाँ क्लेम करो, हम अपनी जगह छोड़ के हम बॉयज़ वाले को हिट कर देते, तो वहाँ से बॉयज़ वाले को हटा देंगे और उसके जगह पर वो अपना दावेदारी फिक्स कर देंगे।
अगर सरकार ये कह दा कि सिर्फ लड़कियों को लड़कियों कैटेगरी से और बॉयज़ को बॉयज़ कैटेगरी से, चूँकि बॉयज़ का गर्ल्स में जाती नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ में आ जाती है, तो बॉयज़ वाले बॉयज़ कैटेगरी में, गर्ल्स वाले गर्ल्स की सीटों पे फाइट करेगा। हाँ, तो बॉयज़ का भी नंबर ड्रॉप होगा, कट ऑफ कमेगा, लेकिन ये तो कह नहीं रहा है सरकार। इसका मतलब कि हमारा जो बॉयज़ का है उसका कट ऑफ और ऊपर बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। तो अब चलते हैं, मैंने ये तो पुराना वाला कट ऑफ था, अब देखते हैं नया वाला कट ऑफ। नया वाला कट ऑफ मैं कह रहा था क्या कि अनरिजर्व बॉयज़ का जो कि 1 नंबर बढ़ेगा, आधा नंबर बढ़े, लेकिन बढ़ेगा तो ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। कुछ तो गर्ल्स होंगे अदर स्टेट वाले जो कि 90, 92, 98, 95, 85 ये सब ला रहे होंगे। इसकी संख्या अगर 10 भी रहेगा तो 10 सीट तो कमा देंगे वो। अगर 10 सीट रहेगा तो इसका मतलब कि उसकी कट ऑफ और हाई जाएगा, सिर्फ उसकी हाई जाएगा। गर्ल्स के जितना भी नंबर है, मैंने एक अब जो अनुमानित नंबर मैं लेके आया हूँ वो अनरिजर्व कैटेगरी का जो बॉयज़ है वो 80 और गर्ल्स है जो कि 68, तो मैंने 68 है जो कि एक अनुमानित लगा रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि 66 भी आ जाए, 62 भी आ जाए, 58 तक भी आ जाए, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि इसके पिछले 2018 के बैचों में जहाँ पर 1-2 ऑफिस को तो मैं जान रहा हूँ स्पेशल, कि मैं वहाँ जाया करता हूँ विजिट करने के लिए कोई वर्क काम से ही, चूँकि मैं भी अकाउंटेंट ही वर्क करता हूँ, तो मैं कभी विजिट करता हूँ तो देखता हूँ कि अदर स्टेट की गर्ल्स है 5-6 में से जो कि 3-4 गर्ल्स अदर स्टेट का ही है। हाँ, अब मैं 2 जगह की मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मे बी कि ये आपको 60% ऑफिस बिहार का ऐसे ही हो जहाँ पर अदर स्टेट वाली लड़कियाँ जो कि भरा पड़ा हुआ है। सिर्फ BS PS सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। नर्सिंग में भी आकर टीचर में सबसे ज़्यादा टीचर का जाकर बिहार अदर स्टेट वाला का इफेक्ट किए हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये किया है टीचर में अभी भी मेरे अनुमान से लग रहा है कि वो 7 से 8 हज़ार लड़कियाँ वर्क कर रही है। लड़का को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 7,000 8,000 लड़कियाँ तो 4-5 हज़ार लड़के भी होंगे, टोटल में 10-12 हज़ार लड़के हैं जो कि बिहार में टीचर में सिर्फ योगदान कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी और झारखंड के ही आते हैं, मैं तो चेन्नई का भी देख चुका हूँ, उड़ीसा का भी आदमी देख चुका हूँ कि यहाँ पे आके वर्क करते हैं गवर्नमेंट में। भले दूसरों को नहीं पता चल रहा हो, नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार में ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, दिल्ली साइड से। चूँकि मैं 2016 में एक एग्जामिनेशन में दे रहा था हाई कोर्ट का ASO का सेक्शन ऑफिसर का जो निकला था, हमेशा निकलता है, तो मैं दे रहा था, तो एक पंजाब से भटिंडा से आदमी आया था, ठीक है। अब वो उसमें कैसे हाईलाइट आया, चूँकि वो देता है एक इंस्ट्रक्शन हर एग्जामिनेशन में कि आपको हाफ पैंट में आना चाहिए और स्लीपर में आना चाहिए, जो कि इसमें बेल्ट, वो लड़का हूबहू उसी टाइम आया था और बारिश का टाइम था, चूँकि भीगा हुआ था, हाफ गंजी पहना हुआ था, हाफ पैंट पहना हुआ था और स्लीपर पहना हुआ था, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन सर टीचर लगाया, तो बोला कि सर मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, वो है ना भटिंडा से आया हूँ, तो मैंने कि हर कोई वहाँ पर ही जाना है, अदर स्टेट वाले भी आते हैं। और जब रिजल्ट आता है तब देखिएगा कि डोमिसाइल में अदर स्टेट का कि अभी सिविल कोर्ट में है, तो सिविल कोर्ट का यूपी का बहुत सारा आदमी आया हुआ है, बहुत सारा आदमी आएगा, 1-2 नहीं, बहुत सारा। अदरवाइज जज लोग भी बिहार में आते हैं तो यूपी से आते हैं, ये हकीकत है। तो अब गर्ल्स वाले में एंट्री नहीं मिलेगा, ये बिहार के जो गर्ल्स हैं उनके स्टेटस में और सुधार आएगी, और ये अच्छी बात है कि प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू हर अपने ज़िलों में। अब यूपी में भी तो 20% के आरक्षण दिया है, यहाँ 35% के आरक्षण है, यूपी में भी 20% के आरक्षण है। ये इलाहाबाद बोर्ड है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो कि बिहार यूपी पुलिस में इस चीज़ को निर्णय ले लिया कि इसमें भी जो कि कोटा रिजर्व होगा 20% में। खैर उन लोग का अपना मसला है, वो जजमेंट आ गया है और उसमें लड़कियों का फेवर दिया है हाई कोर्ट ने, तो अच्छी बात है, वहाँ भी अच्छी है। तो हर अदर अलग चूँकि स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन है महिलाओं को, ये बिहार का ही फॉलो किए हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है, इसके बाद यूपी में है और झारखंड में भी है। झारखंड में शायद कॉलेज टाइम तक का 50% है आरक्षण। खैर हमको उतना डिटेल्स नहीं झारखंड का पता, लेकिन मैंने एक आर्टिकल्स में पढ़ा था कि स्टडी तक के 50% के आरक्षण दिया गया है। और क्या आरक्षण दिया है झारखंड में, क्योंकि झारखंड का ये मसला है कि वो आदिवासी वाला एरिया है, तो वो हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस जगह जो कि MP हो गई। MP में उतना अफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये सब है जो कि आदिवासी वाली जगह है,
तो यहाँ पर रूल्स कुछ ज़्यादा ही रेगुलेट करते हैं। क्या क्या करते हैं वहाँ के, चूँकि जो पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं, मुझे उतनी डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक था मैं बता दिया। चलिए कम टू द पॉइंट। अब आते हैं हम अपने जूनियर अकाउंट क्लर्क पे, अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो गर्ल्स के जो भी है एंड रिजर्व, EWS, BC, EBC, SC, ST, PH और स्वतंत्र सेनानी का जो गर्ल्स है जिसकी 5% के अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उन लोग को गर्ल्स वाले में जो भी मैं एक्सपेक्टेड जा रहा हूँ उससे भी आप हमेशा 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर डाउन रखिएगा। तो अप जाने के चांसेस नहीं है। नहीं भाई, 68 बहुत होते हैं बिहार के कैंडिडेट्स के लिए। चूँकि बिहार के कैंडिडेट्स में बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि कॉलेज रेगुलेट करवाता है। पहला बात, लोग यहाँ पर पास करते हैं ड्यूटी कोचिंग वाले को सिर्फ इतना ही पैसा लेता है कि कोचिंग वाले सिर्फ वो यूनिवर्सिटी पास करवाते हैं, ना कि वो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। इसीलिए देखा जाए कि उनको तो स्पेशल बैकग्राउंड ठीक रखता है, लेकिन वो कंपटीशन की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। बिहार में ये लैक है, कमी है। यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में ऐसा होता है। चूँकि मैं SSC का एग्जामिनेशन दे रहा था, उसमें स्टैटिकल ऑफिसर का एक अलग से एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ मैं देखा था कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उसके स्टडी मटेरियल आते हैं, लेकिन बिहार में स्टडी मटेरियल था ही नहीं उस टाइम। अब है जो कि आता होगा, या नेट की ज़माना है तो नेट से डाउनलोड लाते होंगे या ख़रीदते होंगे, लेकिन हमारे टाइम में उस टाइम नहीं है। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि बिहार उतना आगे नहीं बढ़ चुका है कॉमर्स के क्षेत्र में कि वो उस पर ध्यान दो। यहाँ लोग सीधे SSC और पुलिस और ये सब की तैयारी BPS है। चूँकि 35 आरक्षण से तो लड़कियाँ जो सीधे BPSC पे ही दौड़ती है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती है वन लाइनर पे और ये ऑब्जेक्टिव पे, जो कि प्रैक्टिस नहीं करती है। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि 68 ये मैक्स में बता रहा हूँ, बहुत ऊपर में बता रहा हूँ। या तो इसको टच करेगा या तो इससे बहुत नीचे रहेगा। इसके ऊपर का 1 मार्क्स भी होने की चांसेस नहीं, 1 मार्क्स नहीं बढ़ेगा। 68 गर्ल्स के लिए बहुत है, बहुत है ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी का 68 आएंगे गर्ल्स का, और ये कम ही रहेगा। हो सकता है कि 65 भी हो जाए, 65, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अभी जो कोर्ट कलर का जो एग्ज़ामिनेशन आया था उसमें गर्ल्स का SC कैटेगरी का था क्या 49 नंबर, या उससे कम है तो 49, 39 नंबर था, 39 नंबर। अब सोचिए बिहार की गर्ल्स की SC कैटेगरी का 39 नंबर कोर्ट के में आ रहा है। तो ये सब में नहीं, उसमें चूँकि क्या है 2-3 एग्जामिनेशन है, इसीलिए शायद उतना नीचे आ सकता है, आया। लेकिन यहाँ पर भी मेरा अनुमान है कि इतना भी नहीं चले जाए कि 70 चले जाए लड़कियों का, उतना नहीं, इतना बहुत है 68 गर्ल्स की। मैं समझ रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। इसमें आप 5 नंबर डाउन ही रखो, यानी कि 65, 63 तक ही आप लोग का अगर नंबर आ रहा है तो आप 50-50 मान लीजिए कि सिलेक्शन है, 80% मान के चलिए सिलेक्टेड हैं। बस आप अपना पेपर रेडी रखिए, वेरिफिकेशन के। बॉयज़ में 1-2 नंबर जो मैंने 79 बोला था, शायद वो 80 हो सकता है या 83 भी हो सकता है, क्योंकि बॉयज़ में कट ऑफ हिट होगा, तो जितना भी ज़्यादा हिट होगा तो होगा, चाहे जैसे भी हिट हो। अब चूँकि बॉयज़ के लिए 80 मार्क्स बहुत, मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका कोई कैटेगराइज रिजर्वेशन भी नहीं है, तो ये हिट होगा ही होगा। सिंगल एग्जामिनेशन है, समझने की बात है कि ये सिंगल एग्जामिनेशन है, डबल एग्जामिनेशन है नहीं, डबल ट्रिपल एग्जामिनेशन रहता। तो मैं 80 ये जो 80 है वो 70 पे आ जाता, या 68 पे आ जाता, 69 पे आ जाता, 65 पे आ सकता था। लेकिन ये सिंगल एग्जामिनेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि 75 का नीचे कोई कट ऑफ रहने वाले हैं बॉयज़ के किसी कैटेगरी में। अब EWS देखते हैं तो ये 71 मेरे हिसाब से होंगे। अब इसमें हो सकता है कि मेरे लग रहा है कि 68 या 69 बॉयज़ में ही ये हो जाए। अब BC का जो कि 76 होते हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट होता है कट ऑफ, तो BC का 76 मैं अनुमानित लगा रहा हूँ। और मैं इसमें तो एक भी नंबर इसमें कमने की कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, कुछ हो सकता है कि यह बढ़ ही जाए। 76 है BC कैंडिडेट, जो कि हाईएस्ट सेकंड मैंने की रहता है, तो ये 76 से मैं चाहता हूँ कि हो सकता है ये 1 नंबर आगे ही रहे, 2 नंबर आगे ही रहे, लेकिन चांस नहीं है कमने का, क्योंकि BC के लड़के बहुत बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर कट ऑफ और जो कि कॉमर्स में कट ऑफ होने का और वजह है कि चूँकि बिहार है जो कि पलायन भरा एरिया है। बाहर जाते हैं मुंबई जाते हैं जिनके फैमिली सेटल है, तो वो लड़के और लड़कियां हैं जो कि बाहर में ही जो कि पढ़ाई कर लेते हैं वहाँ, चूँकि वहाँ पर वो कॉमर्स ही पढ़ते हैं। आप मुंबई का यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कहीं भी पढ़िए, कहीं भी देखिए, आपको 80 से 90% स्टूडेंट आपको कॉमर्स का मिलेगा, एकदम ये 100% है। आपको कॉमर्स बीएससी आईटी मिलेंगे, साइंस मिलेंगे, उसकी संख्या 1-2% 4% है, लेकिन कॉमर्स है। चूँकि ये ऐसा बिहार में सरकारी जॉब ऐसा माना जाता है कि वो कोई भी कोना में लक्षद्वीप में भी रहे, चाहे वो कितने अच्छे प्राइवेट जॉब में क्यों रहे, वो सरकारी में ज़रूर आजमाएगा एकदम। हाँ, जिसकी सैलरी 1 लाख 2 लाख 4 लाख है तो वो कुछ और बात है। तो मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि जो सीए प्रैक्टिस करते हैं वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके निगाहें दिखाते हैं, क्योंकि एक मेरा दोस्त है जो कि गुड़गांव में जॉब कर रहा है, उसके अच्छी खासी पैकेज है, लेकिन फिर भी जब बात होता है तो कहता है कि वैसे अच्छा खासा अगर बिहार में सरकारी जॉब आवे तो मैं भी अप्लाई करूँगा। वो किया भी था, ऐसा बात नहीं कि नहीं किया था, यहाँ पे होता है। तो आप बाहर कहीं भी देखिए तो सेटल जो होते हैं कहीं भी, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के रहते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई करते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग का जो है कंटेंट का जो आता है एग्जामिनेशन, मैंने उसमें देखा था कि जो भी बाहर का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर के बिहार के लड़के जिनकी पलायन कर गए हैं, वो सब है जो कि फार्म भर के यहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तैयारी करने की। ऐसी बात नहीं कि नहीं तैयारी, क्योंकि चूँकि वो कॉमर्स की बैकग्राउंड भी उनका ठीक रहता है, अब प्रैक्टिस में भी रहते हैं, और चूँकि थ्योरेटिकल चीज़ पूछा भी था तो शायद उन लोग का जो कि फेवर में मैं ज़्यादा कहता हूँ। तो बॉयज़ का जो कट ऑफ है जो कि कमने वाली बात है नहीं। ईबीसी का बॉयज़ का 67 रखता हूँ मैं एक्सपेक्टेड में, और गर्ल्स का जो कि 60, एससी कैटेगरी का 62 और गर्ल्स का 57, एसटी का 61 और गर्ल्स का 55। हो सकता है और कम जाए। अब जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमने का अनुमान जो एससी कैटेगरी का मैंने 57 जो लिखा, मुझे मेरे हिसाब से 55 या 53 पे आ जाए मेरे हिसाब से। और एक और ख़ासियत बात है कि जो आपका असिस्टेंट जो एक और एग्जामिनेशन बचा हुआ था जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2024 का था, तो उसके भी एडमिट कार्ड जारी कर गया है। आप वेबसाइट को विजिट करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिए और जाके एग्जामिनेशन दीजिए। कट ऑफ तक मैं आज इतना ही, बाय।